चलो देखो ध्यान से, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110। अब देखो, अब धन विधेयक कौन है? वैसा विधेयक जो जिसमें कर लगाने की बात हो, कर लगाने की बात हो, जिसमें कर हटाने की बात हो, यानी उस विधेयक में या तो कर लगाने की बात हो या फिर कर हटाने की बात हो। कर की दर, कर माने टैक्स, कर की दर बढ़ाने की बात हो, कर बिल्कुल हटाने या फिर नया कर एकदम लगाने। दूसरा चीज, कर की दर में बढ़ोतरी करने की बात हो या कर की दर में घटाने की बात हो, कोनो दिक्कत? या भारत सरकार, अगर भारत सरकार किसी से ऋण लेता है, किसी से ऋण, किससे ऋण लेगा? भारत सरकार IMF से लेगा या विश्व बैंक से वो लेगा या फिर RBI से लेगा, या भारत सरकार के ऋण लेने की बात हो, भारत सरकार के ऋण लेने की बात हो, सब पैसे संबंधित है कि नहीं है? या लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि क्या है बाबू? एक तरह का फंड है जिसमें भारत सरकार पैसा रखता है, ठीक ना? संचित निधि, संचित निधि ये भी एक तरह का फंड है ना जी। और आकस्मिक निधि पढ़े हो ना? आकस्मिक निधि। अब लोक लेखा निधि, संचित निधि या आकस्मिक निधि में से धन निकालने की बात हो या फिर धन डालने की बात हो, तीन इतना चीज समझो बढ़िया से एक बार। धन विधेयक से संबंधित क्या है? वैसा प्रावधान जिसमें कर लगाने की बात हो या कर हटाने की बात, कर की दर बढ़ाने की बात हो या कर की दर में कमी करने की बात हो, यानी कि हटाने कम करने की बात हो। भारत सरकार या किसी से ऋण लेता है उसके बारे में अगर चर्चा हो, या लोक लेखा निधि, संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन डालने की बात हो या फिर उसमें से धन निकालने की बात हो। अगर ये सारी बातें किसी विधेयक में होती हैं तो यही सबसे बड़ा पहचान है बाबू धन विधेयक होने का। अगर ये सारी बातें मतलब इनमें से कोई भी एक बात अगर किसी विधेयक में है तो कौन सा विधेयक है? धन विधेयक है। कोनो दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े। अब देखो, अब अनुच्छेद 110 का 2, अनुच्छेद 110 का 2 कहता है बाबू कि आर्थिक जुर्माना, आर्थिक जुर्माना। दूसरा, सेवा कर। तीसरा, लाइसेंस फी। और स्थानीय निकाय द्वारा लगाया गया। 4 गो चीज। अनुच्छेद 110 का 2 कहता है वैसा प्रावधान या वैसा चीज जिसमें आर्थिक जुर्माना की बात हो। आर्थिक जुर्माना जैसे हम लोग बिना हेलमेट का गाड़ी चलाते हैं ना, तो पकड़ के फाइन कर देता है सब 2000, 1000, 3000, 5000 या ट्रिपल लोडिंग कर दें तो फाइन कर देता है। क्या है? जुर्माना है ना। तो पैसा ले रहा है तो आर्थिक जुर्माना है। यानी अगर उस विधेयक में आर्थिक जुर्माना की बात हो या फिर लाइसेंस का फी हो, लाइसेंस बनवाने के लिए हम लोग फी देते हैं, लाइसेंस का फी हो, या फिर स्थानीय निकाय द्वारा किसी प्रयोजन के लिए लगाया गया करो। स्थानीय निकाय में क्या क्या आ जाएगा बाबू? नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, यही सब ना आएगा। तो देखते होंगे कहीं कहीं सब टैक्स वसूलता है कि सफाई करवा रहे हैं उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए। या फिर टेम्पू वेम्पू के लिए देखते हो, टेम्पू रोड के रसीद काटता है सब कि रोड के देखभाल के लिए हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। या टेम्पू स्टैंड के देखभाल के लिए क्या चाहिए? हमको पैसा चाहिए। तो वो स्थानीय कर है, स्थानीय निकाय द्वारा लगाया गया कर है। अगर इन चारों का चर्चा अगर किसी विधेयक में है तो वह धन विधेयक नहीं है, वह धन विधेयक
नहीं है। अब इस पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तीनों में बुद्धि पूजता निम्न में कौन धन विधेयक नहीं है। कई बार ये अपवाद मान के चलना है। ये आर्थिक जुर्माना, सेवा कर हो, लाइसेंस फी हो, किसी तरह का लाइसेंस बना उसके लिए अगर कोई फी दिया जाता है, या फिर स्थानीय निकाय द्वारा लगाया गया कर हो, कोनो भी स्थानीय प्रायोजन के लिए अगर कर लगाता है वो हो। अगर सारा ये पैसा से मामला पैसा संबंधित है कि नहीं है, ये भी सारा पैसा संबंधित है, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन ये चारों को अपवाद मान के चलना, अगर ये चारों है तो ये धन विधेयक नहीं है। तो अनुच्छेद 110 का 2 बस यही बताता है। कोनो दिक्कत? आगे आएगा अनुच्छेद, जहां नहीं समझ में आएगा बताना बाबू। 110 का 3, अनुच्छेद 110 का 3 कहता है बाबू कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। कौन करेगा बाबू? लोकसभा के अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष बोल देंगे फलाना विधेयक धन विधेयक है, तो धन विधेयक है, प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्रिमंडल हो, कोई इसको काट नहीं सकता है, चाहे राष्ट्रपति हो। अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं कि कौन विधेयक धन विधेयक है, कौन विधेयक साधारण विधेयक है। कोनो दिक्कत? यानी कि अनुच्छेद 110 का 3 क्या कहता है बाबू? अनुच्छेद 110 का 3 कहता है कि अगर कोई विधेयक धन विधेयक है तो इस पर निर्णय कौन लेगा? लोकसभा के अध्यक्ष लेंगे, और वो अंतिम निर्णय लेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े, हम सवाल पूछेंगे खड़ा करा के, हम बता देते हैं। अभी पढ़ाएंगे, अभी पूछेंगे, इसलिए कर समझो ध्यान से, रटने की जरूरत ना पड़े। कर लगाने की बात हो, कर हटाने की बात हो, कर की दर बढ़ाने की बात हो, कर की दर घटाने की बात हो, या सरकार द्वारा ऋण लेने की बात हो, या फिर लोक लेखा निधि, संचित निधि या आकस्मिक निधि से पैसा निकालने की बात हो, चाहे पैसा डालने की बात हो, अगर ऐसा इससे संबंधित कोनो भी विधेयक है, उस विधेयक में ये सारी चीजें या फिर कोई एक है, तो वो धन विधेयक है। अगर उस विधेयक में आर्थिक जुर्माना की बात हो, सेवा कर से संबंधित हो, लाइसेंस फी से संबंधित हो, या स्थानीय निकाय द्वारा लिए गए कर से संबंधित हो, वो धन विधेयक नहीं है। क्लियर? उसके आगे क्या है? अनुच्छेद 110 के 3। 110 के 3 में यही बताया गया कि लोकसभा के अध्यक्ष यह डिसाइड करेंगे कि कौन विधेयक धन विधेयक है, कौन विधेयक धन विधेयक नहीं है। हो गया ना क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो, कोई भी विधेयक है, सॉरी, धन विधेयक सबसे पहले बाबू राष्ट्रपति के पास जाता है। कहा जाता है? राष्ट्रपति से ही अनुमति लेता है, यानी कि सबसे पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लिया जाता है, और राष्ट्रपति के तुरंत बाद अनुमति देने के बाद जब अनुमति दे देंगे तब ये बिल कहाँ जाएगा? संसद में जाएगा। कहाँ जाएगा? लेकिन संसद के किस सदन में जाएगा? तो लोकसभा में जाएगा। कहाँ जाएगा बाबू? लोकसभा में जाएगा, अनिवार्य रूप से लोकसभा में जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। पहले कहाँ जाएगा? लोकसभा में ही जाएगा। राज्यसभा का इसके माने धन विधेयक ऊपर हेतना का औकात नहीं है, रोक दे चाहे कुछ कर दे चाहे स्वीकार कर ले। सबसे पहले कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में जाने के बाद बिल कहाँ जाएगा? फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। लोकसभा पास कर दिया, लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा में गया, और राज्यसभा क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा कर सकता है पुनर्विचार के लिए, बोल सकता है इनको एक बार और देखना ली, निहोरा कर सकता ना कि एक बार और देखना ली, कुछ सुधार हो तो सुधार, इससे ज्यादा कुछ ना। लोकसभा मना कर देगा बाबू, ना कोनो सुधार, ना तुम साइन करके भेजो, तो खिसिया जी तो ज्यादा से ज्यादा का तो नहीं है, 14 दिन ही अपने पास रोक लेगा, इससे ज्यादा ना। जैसे 14वां दिन खत्म होगा, 15वां दिन शुरू होगा, अब वो अपने लगे रखे चाहे अपने घर में रखे, कोनो मतलब ना विधेयक पारित होगा। लोकसभा से, राज्यसभा से, यानी संसद से विधेयक पारित हो गया, यानी कि राज्यसभा धन विधेयक को कितना दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक। क्या यह इसे अस्वीकार कर सकता है? नहीं कर सकता है, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। स्वीकार नहीं किया तो 14 दिन रोकेगा, 14 दिन रुक गया तो अपने आप 15वां दिन स्वीकार हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहाँ से भी पारित हो गया, लोकसभा से भी पारित, राज्यसभा से भी पारित।
तो अब कहाँ जाएगा वापस फिर से? राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाता है कि नहीं जाता है? ऐसा कोनो विधेयक है जो पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास नहीं जाए? इधर क्लियर है कि राष्ट्रपति के पास जाना ही जाना है। तो जब राष्ट्रपति के पास जाए तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ऐसे कि राष्ट्रपति यहाँ देख लो पूर्व अनुमति दिए हुए हैं, दिए थे कि नहीं? यानी बिल हम लोकसभा में ले जाने के पहले राष्ट्रपति के पास लेके गए थे, और जब राष्ट्रपति को ये देने ले गया तो दोबारा मना कर दिए हैं, और भी नहीं करेंगे मना, यानी कि ये बिल उनको भी साइन करना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं आया? पक्का सवाल पूछे? पक्का पूछे। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 110। धन विधेयक के किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा के। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? सिर्फ लोकसभा में, केवल लोकसभा में। अगला सवाल है, धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले किसकी सिफारिश की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति से। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक बहुत बढ़िया। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को वापस नहीं करता है तो क्या होगा? न अपने आप क्या होगा? बहुत बढ़िया। धन विधेयक पर राज्यसभा की क्या भूमिका होती है? सिर्फ सिफारिश दे सकता है, या संशोधन करने की शक्ति, अस्वीकार करने की शक्ति, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति। क्या कर सकता है? सिर्फ सिफारिश कर सकता है, यानी कि रिक्वेस्ट कर सकता है लोकसभा से थोड़ा बहुत इसको देख लिया जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब अगला सवाल वही सवाल है, धन विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है क्या? राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में क्या कर सकते हैं? ऑप्शन हम देते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, बी केवल स्वीकृति दे सकते हैं या रोक सकते हैं, या पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। पुनर्विचार के लिए वापस नहीं। राज्यसभा को भेज सकते हैं, सी में है, और डी में संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? केवल स्वीकृति दे सकते हैं या रोक सकते हैं। रोक के क्या करिए? अपने आप पारित हो जाएगी 14 दिन बाद। आप पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजेंगे। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक धन विधेयक का विषय है? निम्न में से कौन सा विधेयक धन विधेयक का विषय है? हम ऑप्शन देते हैं। क में है कर लगाना, समाप्त या संशोधन करना। ख में नया विश्वविद्यालय स्थापित करना। ग पंचायत चुनाव कराना। और डी में है किसी राज्य का नाम बदलना। पहला होगा ना, कर लगाना या समाप्त करना या संशोधित करना। अगला सवाल है, धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष प्रक्रिया से पारित होता है? अब ये लिखवाए थे पहले, अभी तो नहीं बताया, लेकिन इसके बारे में हम लिखवाए हैं कि धन विधेयक के प्रक्रिया के बारे में 109 में चर्चा है। वो लिखवाए है, तुम लोग रिवीजन नहीं किए हो, एक पहले हम बता चुके हो। 108, 109। चलो अगला सवाल है बाबू, 109 एक बार और बता देते हैं कि धन विधेयक का परिभाषा किसमें है बाबू? 110 में। और 109 में क्या है? एक और प्रक्रिया की चर्चा है, कैसे पास हो। जैसे सारा प्रक्रिया बताए ना, लोकसभा राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर लोकसभा में जाएगा, ये सारा प्रक्रिया की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 109 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, धन विधेयक किसी भी मंत्री द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, धन विधेयक केवल लोकसभा में और राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा, धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। चौथा, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। क्या होगा? डी होगा ना जी। और सवाल है,